नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे होंगे। आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन जो है वो 25 नवंबर को कंडक्ट करवाया गया और शाम होते होते आरआरबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें कड़े शब्दों में चेतावनी के साथ ये कहा गया कि भैया एग्ज़ाम एनालिसिस जो है वो नहीं होना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए। देखिए, इससे पहले एसएससी ने भी ये एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करके स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ये दी थी कि एनालिसिस मत कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एनालिसिस का नुकसान क्या है। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो अगली शिफ्ट में जो बैठा है विद्यार्थी उसको फ़ायदा है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बट जो पेपर देकर विद्यार्थी निकल गया ना, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान है। और इसी के चलते ऐसे नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं, चाहे एसएससी के हों, चाहे रेलवे के हों, या फिर आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो भी एग्ज़ाम एक से अधिक दिन और एक से अधिक शिफ्टों में कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके लिए ऐसे ही नोटिफिकेशन आते रहेंगे। देखिए, बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है, अगर आपको 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले भी एक अंदाज़ा लग गया क्वेश्चन का कि इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं या इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में आए हैं पुरानी शिफ्ट में, या फिर मान लीजिए आपका आज एग्ज़ाम है और 2 दिन बाद किसी विद्यार्थी का एग्ज़ाम है, और उस विद्यार्थी ने तो गया पेपर देने के लिए, वो पहले दिन पहली शिफ्ट में पेपर देने के लिए गया, उसे कुछ नहीं पता था कि कहाँ से सवाल आएगा, कैसा आएगा, मैथ्स का कैसा आएगा, जीके का कैसा आएगा, साइंस का कैसा आएगा, करंट अफेयर कहाँ की पूछी जा रही है। तो वो किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था। उसकी जो प्रिपरेशन थी, जैसी वो पढ़कर आया था, वही उसकी तैयारी थी। मगर जो विद्यार्थी 2 दिन बाद या अगले दिन शिफ्ट में बैठने वाला है, उसके पास एक डाटा है, उसके पास एक सांचा है, एक खाका उसके पास लिखित में रूप में तैयार है। उसको पता है कि भैया जनवरी 2023 की करंट अफेयर आ रही है, या जनवरी 2021 से करंट अफेयर आ रही है। स्टैटिक जीके का जो डांस का क्वेश्चन है वो आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर हर दिन बैठकर पेपर बना रहा है, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर जानता है उसे नॉर्मलाइजेशन भी करनी है, तो ऐसा नहीं कर सकता कि उसने एक पेपर बना दिया, उसमें करंट अफेयर डाल दी 2020 की, और एक पेपर बना रहा है उसमें डाल रहा है वो 2010 की। इतना डिफरेंस नहीं रख सकता वो एग्ज़ाम में। इसका मतलब जितने भी शिफ्टों के पेपर बनाए जाते हैं उनको कहीं ना कहीं बैलेंस एक जैसा रखने का प्रयास होता है जिसने पेपर सेट किया है। तो जब हम एनालिसिस कर देते हैं, तो जो विद्यार्थी पेपर देकर निकल गया है उसके साथ तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है। उसका 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, इतने नंबरों से सिलेक्शन रह जाता है। और वो विद्यार्थी जो अगले शिफ्ट में बैठेगा, अगले दिन में बैठेगा या 2 दिन बाद बैठेगा पेपर में, उसको उस चीज़ का बड़ा लाभ मिलता है। जिसके चलते आप देखते हैं कि ऐसे स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन समय समय पर आते हुए आपको नज़र आते हैं। मैं पढ़कर बताता हूँ कि ये नोटिफिकेशन क्या कहता है। मैं आपको जूम कर कर भी दिखा देता हूँ एक बार ये नोटिफिकेशन। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ टाइम एंड अगेन brought to the notice of candidate and other stakeholder that anyone found to be disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of test contents in any form of information therein, in whole, part, therefore, or by any means, that is verbal or written, electronic, mechanical, taking away the rough paper supplied in the exam center, or found to be unauthorized possession of test content will be considered as a serious misconduct, will be debarred, disqualified exam. It has come to notice the RRB some person are engaged in aforesaid activities through social media, that is YouTube, Twitter, Facebook. Disciplinary legal action will be taken against such candidate or person individual involved as per rule. Such matters will be reported to police if necessary. ठीक है, रेलवे के चेयरमैन, जो बोर्ड के चेयरमैन है, वो ये बात कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि कई सारे, देखो, एस्पिरेंट, मतलब मान लीजिए कुछ टीचर्स भी हैं जो पेपर देने पहुंच जाते हैं, या कुछ एस्पिरेंट्स को बिठा दिया जाता है। अब वो क्या करते हैं, वो पेपर नहीं देते भाई, वो क्वेश्चन लिख लाते हैं। किसके, जैसे मान लो कोई भी एक रफ शीट दे दी, जैसे मान लो एक कोई भी रफ शीट होती है, उसमें भैया पेपर पे क्वेश्चन लिखा, फटाफट फटाफट क्वेश्चन नोट किए और लिख कर लिया है। लिख कर लिया है मतलब जब पेपर का टाइम खत्म हुआ लिख कर लिया है, और बाहर आकर उसे पब्लिक कर दिया। बाहर आकर उसे पब्लिक कर दिया, यूट्यूब पे डाल दिया कि यही क्वेश्चन आ रहे हैं, यही क्वेश्चन आ रहे हैं, और फटाफट बाहर आके कॉल करके बता देते हैं कि यही क्वेश्चन आ रहे हैं जी, यही आ रहे हैं, यही आ रहे हैं, यही आ रहे हैं। इसके चलते क्या होता है, इसके चलते ये होता है कि जो बाद की शिफ्ट में बैठने वाला विद्यार्थी है उसको बेहद फ़ायदा हो जाता है।
और जो विद्यार्थी पहले बैठ चुका है, पेपर दे के आ चुका है, उसको नुकसान होता है। जिसके चलते ये पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई भी एक्टिविटी के खिलाफ रेलवे स्ट्रिक्ट एक्शन उठाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो पुलिस कंप्लेंट का भी सहारा लेंगे। और ये नोटिस ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमली किसी रेलवे के पर्सन ने डाल दिया है। चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको भी ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप भी ऐसा कुछ करने का प्लान कर रहे थे कि हम तो फटाफट क्वेश्चन कहीं कैसे भी करके नोट कर लेंगे और उन क्वेश्चंस को लाकर सर्व कर देंगे, मतलब दे देंगे बाहर, ऐसी गलती मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है ऐसा डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो आपके अगेंस्ट भी ले लिया जाए कि विद्यार्थी भी अगर ऐसा कोई काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे डिबार्ड कर दिया जाए। डिबार्ड का मतलब यहाँ पर है 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आप पेपर ही नहीं दे पाएंगे, आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इसके अलावा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर आपको और कहना चाहूँगा, ये तो हो गया रेलवे ALP एग्जामिनेशन के बारे में। ALP के रिगार्डिंग आप देखते हैं ये नोटिफिकेशन था। बट अगर आप मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं NTPC CBT एग्ज़ाम के लिए, मतलब CBT 1 के लिए, CBT 2 के लिए, या NTPC एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर आपको एक्सप्रेस बैच मिल जाएगा और MCQ बैच मिल जाएगा। अगर आपकी थ्योरी पूरी तैयार है तो आपको MCQ बैच मिल जाएगा जो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से। मात्र 300 रुपये कॉस्ट है। देखिए सर, सही काम करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब आपकी नौकरी लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ना कि वो सब काम करके, ठीक है। इसके अलावा आपको एक्सप्रेस 2.0 बैच मिल जाएगा CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए। और ये जो बैच है इसमें 350 से अधिक घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। 4 से 5 महीने ड्यूरेशन है बैच की और 600 रुपये में ये बैच मात्र आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये थ्योरी का बैच हो गया और ये यहाँ पर हमारा MCQ बैच हो गया। आपको जिस भी चीज़ की आवश्यकता है, थ्योरी की आवश्यकता है तो थ्योरी बैच को ज्वाइन कीजिए, MCQ की आवश्यकता है तो MCQ बैच को ज्वाइन कीजिए। दोनों ही फ्रेश बैच है। इससे संबंधित और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं। और नोटिस के रिगार्डिंग आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।